झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अभियान तेज कर दिया है। इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होगा। जो देश का माहौल है, एक साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हम लोग को संयम से काम लेना होगा। देश के प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहूँगा कि मोदी जी, ये बात सही है कि अल्पसंख्यक समाज आपको वोट नहीं करता है, भाजपा को वोट नहीं करता है, और इसलिए नहीं करता है कि आपका हमारा तालमेल नहीं खाता है। और जब हम आपको वोट नहीं करते हैं तो हम आपके पास हाथ फैलाने भी नहीं जाते, काम मांगने भी नहीं जाते हैं, विकास मांगने भी नहीं जाते। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमें कोई काम मत दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए ना, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। हमारा कौम जिंदा दिल कौम है, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, फिर बाल बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आपके आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप जानबूझ के साजिश की तरह इतना हमारे हितैषी क्यों बनने लगे आप? कभी सीए लागू कर देते हैं, कभी एनआरसी लागू कर देते हैं, कभी 3 तलाक का मुद्दा, और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे मांगने नहीं गए, आप जोशी कानून थोप दीजिएगा क्या? इतना हितैषी हो गया हमारे। अगर आप हितैषी होते तो हमें मेडिकल कॉलेज देते, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देते, हमें रोजगार देते। और अपने तमाम आवाम को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, सेना की जमीन लगभग 13,000 एकड़ है, रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है, तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है। इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? नहीं लेने देंगे। और सुन लीजिए, ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी, भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूं, यह आक्रोश है। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने हमारे मामले को समझा और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और हमें यकीन है कोर्ट पर, हमें यकीन है देश के कानून पर कि निर्णय आएगा। और ये बिल जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, ये हर हाल में वापस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं, वापस लेना होगा। आप अनाप शनाप मोदी जी घोषणा कर देते हैं, कभी किसान का बिल लिया है, किसान का आपसे मांगा ही नहीं, संशोधन मांगा ही नहीं, जबरदस्ती संशोधन कर दिए हो। किसान लोग सड़क पर उतरे, 1200 किसान को मार दिया आपने, भाजपा ने 1200 किसानों की जान ले ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और ये बिल, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड संशोधन, ये भी बिल आपको हर हाल में वापस लेना होगा, आपको लेना होगा। अभी तो ये झांकी है मोदी जी, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना जो जमीन के लिए लड़ेंगे, हम लोग नियमित होकर लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, दायरे में होकर लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच अपना जमीन, वक्फ बोर्ड का एक जमीन आपको हम लोग लेने नहीं देंगे। ये हम आपको घोषणा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार है, यहाँ भूल जाए ये लोग, कभी कहता है एनआरसी लागू कर देंगे, कभी कहता है सीए लागू कर देंगे, अब कह रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन लागू कर देंगे। ऐसा झारखंड में नहीं होगा। आप लोग आश्वस्त रहिए। आप लोग को मैं श्योर करता हूं, इरफान अंसारी आपका है और किसी कीमत पर झारखंड में तो ये मोदी जी लोग सपना देखना छोड़ दें, भाजपा के लोग।
यहाँ सम्मान होगा, यहाँ एकता बरकरार रहेगी, यहाँ भाई भाई का एकदम जो प्यार है आपसी एकता वो बना रहेगा। यहाँ वक्फ विधायक 2025 सांसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन गया है। इसके बाद भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड के विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधायक 2025 को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे जैसे बात कह रही है। बिल में यही है कि हमारे संविधान में जो सुरक्षा कवच दिया गया है, सीधे सीधे इन्होंने उसके रूह को कुचलने का काम किया है। ये वक्फ की जायदाद, ये मजहबी मसला है हमारा, ये मजहबी मसला है। प्रोफेट मोहम्मद ने खैबर के बाग को जब वक्फ किया था तो ये वक्फ का मतलब होता है समाज के दबे कुचले शोषित वंचित के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के केंद्र में, रोजगार के केंद्र में, स्वास्थ्य के केंद्र में और अन्य दिगर क्या है मसाइल को हल करने के लिए हमारे रीढ़ की हड्डी है वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद। यहाँ पर वक्फ में जो गलत कर रहे हैं उनको ठीक करने की जरूरत थी, ना कहीं उसके सिस्टम को ही चेंज करने की जरूरत थी। आपने देखा कि किस तरह से कई ऐसे मुस्लिम सांसद या पंजाबी सांसद इस बिल के खिलाफ वहां पे बोलते हुए नजर आ रहा था। कह रहे थे कि मुसलमानों को अब कुचलने की तैयारी कर ली है बीजेपी। ये मैं सबसे पहले तो तमाम पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा में हो, चाहे सिख जमात के हों, चाहे एसटी के हों, एससी के हों, ओबीसी के हों और सेकुलर हिंदू हो, मैं सबको हृदय से दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये संकट की घड़ी पैदा करने का प्रयास भारत सरकार ने जो किया है, ऐसे गर्मजोशी के साथ पूरे दलाइल की रोशनी में आपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो एक बिरादरान वतन होने का आपने हक अदा किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। सरकार ने तो अब कानून बना दी है, क्या इसे अब कानून को आप मानेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, अदालत जाएंगे? बिल्कुल, अदालत में ही हमारे लीडर गए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, जमीयत उलमा हिंद का जो गाइडलाइन होगा, हिंदुस्तान के मुसलमान और दिगर तमाम तंजीम और तमाम धर्म और वर्ग को एक संयुक्त मोर्चा बना करके इसको पूरे संघर्ष के साथ हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देश की आज़ादी में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा, उसके बाद भी इस तरह के कानून लाना देश में क्या मैसेज देता है? इनको याद रखना चाहिए कि 1803 में जब अंग्रेज ने फैसला सुनाया कि खल्क खुदा का, देश बादशाह का और फरमान फैसला कंपनी का, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह के इस बेटे ने फतवा दिया, 50,000 से ज्यादा उलमा शहीद हो गए। पूरा दिल्ली में क्या है, घोड़े के टाप तक क्या है, खूनों से क्या है लबालब भरा रहा। हम शहीदों के वंशज हैं। इनको 1803 का वो फैसला सुनना चाहिए। अंग्रेज का यही फरमान था कि फैसला मेरा चलेगा। इधर केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, लेकिन इस पर संशय है। इधर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने जामताड़ा मुस्लिम मंच के बैनर तले हम लोगों ने फैसला किया था कि इस वक्फ बिल का हम लोगों को विरोध करना है और हम लोग रैली निकाले और मुकम्मल भी किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने सदन में फैसला लाया रेगुलेशन पास करने के लिए। मैं वही आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने जो सदन चलेंगे, सत्र चलेंगे, उस सदन में रेगुलेशन पास कराकर अमित शाह और जो भाजपा सरकार है उनको जवाब देने का काम करें। और हम सब अपने मुल्क के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और हिंदुस्तान जो हमारा है वो इस ज़मीन को जिन्होंने भी दान दिया है वो हमारे लिए दान दिया, वो अल्लाह के लिए दान दिया है। वो ज़मीन हमारा है, किसी और का नहीं है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारा आंदोलन आज सीमित नहीं रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश यही करेंगे, इस बिल को जब तक वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस कानून का स्वागत भी किया जा रहा है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि वक्फ संशोधन बिल पर कब तक सियासत जारी रहेगा। रांची से कोयलांचल संवाद के लिए नौशाद की रिपोर्ट।